नमस्कार दोस्तों। अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज चैनल में आप सभी का स्वागत है। अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज आपकी सेहत का ख्याल बखूबी रखता है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को 20 मिनट्स के वर्कआउट बताऊंगा, यानी कि फुल बॉडी वर्कआउट। और इन सभी वर्कआउट से आप लोगों की जो बॉडी है वो नरिशमेंट होगी और आप लोग की जो बॉडी है वो टोन भी बनेगी। अगर आप लोग लीन मसल्स चाहते हैं तो आप लोगों को वर्कआउट जरूर करने होंगे। तो सबसे पहले हम लोग वर्कआउट की बात करते हैं। ऐसे वर्कआउट्स जो आप लोगों को हेल्दी बनाते हो और साथ ही सारी बॉडी को टोन बनाते हो, तो ऐसे वर्कआउट आप लोगों को करने चाहिए। सबसे पहला जो वर्कआउट है वो है रनिंग। रनिंग से आप लोगों का जो कार्डियो है वो मजबूत होता है। रनिंग करने से आप लोगों की बॉडी फिट रहती है, फ्लैक्सिबल बनती है, आप लोगों में स्टेबिलिटी आती है, एंटी एजिंग की जो प्रॉब्लम है वो भी फिक्स होती है। या हम लोग कहें कि अगर आप लोग जो हैं लंबे समय तक दौड़ लेते हैं तो आप लोगों का शरीर थकता नहीं है, तो उससे अच्छा है कि आप लोगों की बहुत सारी एनर्जेटिक आप लोग रहें। तो थोड़ा बहुत आप लोगों को खड़े खड़े दौड़ लेना चाहिए। दूसरा वर्कआउट है। दूसरे वर्कआउट पर जाने से पहले आप लोगों को क्या लेना है, 10 सेकंड का रेस्ट। ये 10 सेकंड का रेस्ट लेने से पहले मैंने आप लोगों को एक वीडियो दिखाया है, इसमें जो आप लोगों को करना है 30 सेकंड के लिए। एक प्रकार से रशियन ट्विस्ट है। और रशियन ट्विस्ट में आप लोगों को क्या करना है मैं बता देता हूँ। एक बॉल आप लोगों को हाथ में लेनी है। अगर आप लोगों को ध्यान से देख रहे हैं इस वीडियो को, तो ये मैंने स्लो पॉज में इसलिए दिखाया है दोस्तों। तो इसमें मैं हर एक स्टेप्स आप लोगों को बताऊंगा, जिसमें देखिए आप लोगों के दोनों पैर जो है हवा में है लेकिन चिपके हुए हैं, और यही आप लोगों को रखना है। हिप्स के बेसिस पर आप लोगों को टिके रहना है। लेकिन अगर आप लोग हिप्स के बेसिस पर रहेंगे तो आप लोगों की जो रेक्टस एब्डोमेन है वो वाइब्रेट करने लगेगी। तीसरे वर्कआउट पर जाने से पहले हम लोग ले लेते हैं थोड़ा सा रेस्ट, और इसमें आप लोगों को बताते हैं कि ये आप लोगों को क्या करना है। लेफ्ट लेग से हम लोगों ने रेज किया था, अब आप लोगों को राइट लेग रेज करना है, और वो भी करवट बदल कर। तो साइड लेग रेज हम लोग बोल सकते हैं इसको, और लेइंग डाउन साइड लेग रेज। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, खासकर ग्लूट मसल्स के लिए। अगर आप लोग ग्लूट्स को टोन बनाना चाहते हैं, ग्लूट्स पर जमा हुई चर्बी को हटाना चाहते हैं, वाइडर हिप्स की तमन्ना रखते हैं, और हिप्स को गोल बनाना चाहते हैं, तो भी आप लोग ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। खासकर ये एक्सरसाइज जो है हेमस्ट्रिंग मसल्स के लिए बहुत ज़्यादा किफ़ायती है। अगर हम नेक्स्ट वर्कआउट पर जाने से पहले हम लोग ले लेते हैं 10 सेकंड का रेस्ट। और 10 सेकंड के रेस्ट के बाद में आप लोगों को मिलेगा कि एक चेयर से वर्कआउट की जा रही है। 30 सेकंड आप लोगों को एक चेयर का हेल्प लेना है, और इसमें आप लोगों को क्या करना है, अपने राइट लेग का इस्तेमाल करना है और उसे पीछे की ओर जो है किक लगानी, एकदम स्ट्रेट ले जाकर, और फिर घुटना मोड़ते हुए जो है वो चेस्ट की ओर लेकर आनी है। तो ये ग्लूट्स के लिए, थाइस मसल्स के लिए बहुत ही अच्छा वर्कआउट है। इसे आप लोगों को करना चाहिए 30 सेकंड के लिए। 30 सेकंड के अंदर आप लोग जो है एनर्जेटिक फील करेंगे, आप लोगों की जो थाई मसल्स है वो वार्म अप हो जाएगी। सेम वर्कआउट आप लोग जो है लेफ्ट लेग के साथ भी करेंगे। ठीक है। अब हम लोग जो है चेयर को जो है दाहिने तरीके से यूज़ में लेंगे। ये देखिए, इस प्रकार जो वर्कआउट है वो 10 सेकंड में आप लोगों को दिखाया गया है। अब हम लोग इसको स्लो मोशन में आप लोगों को 30 सेकंड्स के लिए दिखाते हैं। इसमें आप लोग देखिए कि आप लोगों की जो ग्लूट मसल्स है, आप लोगों की हेमस्ट्रिंग मसल्स है, वो कितनी ज़्यादा स्ट्रेच होगी। तो ये पांचवा वर्कआउट है जिसे आप लोगों को करना है। सेम वर्कआउट आप लोग जो है राइट लेग के साथ कर रहे हैं। देखिए, सिमिलरली आप लोग इसमें एक बात देख रहे होंगे कि जो है घुटना आप लोगों को मोड़ना नहीं है। आप लोग सीधा पैर पीछे की ओर लेकर जाएं, सीधा पैर जो है आगे की ओर लेकर जाइए। देखिए ग्लूट्स कितना ज़्यादा आप लोग देख सकते हैं कि एक अट्रैक्टिव पोजीशन में आ सकता है। तो पोस्चर आप लोगों का इस वर्कआउट से सही होता है। नेक्स्ट वर्कआउट पर जाने से पहले हम लोग 10 सेकंड का रेस्ट लेते हैं, और नेक्स्ट वर्कआउट आप लोगों का है प्लांक पोजीशन। इस पोजीशन के अंदर आप लोग देख रहे हैं कि रीढ़ जो है वो एकदम, स्पाइन जो है वो एकदम सीधी है। आप लोगों का जो पेट है, जो भारी पेट है, वो आप लोगों का वाइब्रेट करने लगता है। तो एब्स के लिए ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी है। अगर हम लोग फोकस करें तो ये एक्सरसाइज आप लोगों के बाइसेप्स के लिए भी बहुत अच्छी है। अगर हम लोग फोकस करें तो ये आप लोगों का फोकस भी बढ़ाती है। आप लोगों को कंसंट्रेशन की जो पावर है वो भी इससे प्लांक एक्सरसाइज से बढ़ने लगती है। बोन डेंसिटी मजबूत होने लगती है, मसल्स मास ज़्यादा बनने लगता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वर्कआउट में। नेक्स्ट वर्कआउट पर जाने से पहले आप लोगों को लेते हैं थोड़ा सा रेस्ट, यानी 10 सेकंड का रेस्ट लेते हैं, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वर्कआउट पर। ये है हाई प्लांक पोजीशन। अगर आप लोग देख रहे हैं तो हाई प्लांक पोजीशन आप लोगों के दोनों हथेलियों के बेसिस पर आप लोगों को रहना है, और पूरी की पूरी स्पाइन जो है इसमें भी आप लोगों की सीधी रहनी चाहिए। बेसिकली अगर हम लोग देखें तो इसकी टारगेट मसल्स आप लोग अपने शोल्डर्स बता सकते हैं।
खासकर आप लोग ये कह सकते हैं कि अगर आप लोग इन बिटवीन थक जाते हैं तो थोड़ा सा रेस्ट ले लीजिए, घुटना मोड़ते हुए जो है वो नीचे टिका लीजिए। तो ये भी वर्कआउट आप लोगों की रेक्टस एब्डोमेन के लिए और हाथों की चर्बी के लिए बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट वर्कआउट आप लोगों को रिस्ट्रिक्टेड बैंड के साथ करना है। तो जितना आप लोग रिस्ट्रिक्टेड बैंड के साथ करेंगे उतनी ही जल्दी बॉडी जो है वो टोन बन पाएगी। तो रेस्टिंग टाइम खत्म होता है। अब हम लोग 30 सेकेंड्स के लिए वर्कआउट करते हैं। नंबर 8वां वर्कआउट, और ये है रिस्ट्रिक्टेड बैंड के साथ। आप लोगों के पास कोई भी रबड़ बैंड रखा होगा जो आप लोगों के पायजामे में रखा होता है, वो भी आप लोगों के इसमें चलेगा। इसमें लेकिन आप लोग देखिएगा कि आप लोगों को थोड़ा जोर बहुत आएगा जब आप लोग लेग रेज करेंगे, साइड लेग रेज। तो इससे क्या होता है, ग्लूट मसल्स एक्टिव होती हैं और साथ ही आप लोगों की हिप्स की जो मसल्स हैं वो टोन भी बनती है। तो ये बहुत ही अच्छा वर्कआउट है आप लोगों के हिप्स के लिए और थाइज मसल्स के लिए। अब आप लोगों के पास है रेस्टिंग टाइम, और इस रेस्टिंग टाइम में आप लोगों को दिख चुका होगा कि नेक्स्ट वर्कआउट आप लोगों को कौन सा करना है। इस वर्कआउट में आप लोगों को क्रॉस माउंटेन क्लाइंबर एक्सरसाइज भी करनी है और साथ ही आप लोगों को प्लांक अप डाउन वर्कआउट भी करना है। तो थोड़े सेकंड्स के लिए, यानी कि हम लोग कहें 10 सेकंड या 20 सेकंड के लिए आप लोग जो है क्रॉस माउंटेन क्लाइंबर कर सकते हैं, और उसके बाद में आप लोगों को अप एंड डाउन प्लांक करना है। अप एंड डाउन प्लांक से बात आती है आप लोगों के बाइसेप्स मसल्स की, आप लोगों के शोल्डर मसल्स की और आप लोगों के लोअर बेली फैट की। तो ये 20 मिनट्स का वर्कआउट है जिसे आप लोगों को करना है। हर एक वर्कआउट 30 सेकंड्स का है। जो रेस्टिंग टाइम है वो चल रहा है, आप लोग 10 सेकंड का रेस्ट ले सकते हैं और उसके बाद में हम लोग चलते हैं बाइसिकल क्रंच की ओर। बाइसिकल क्रंच जो है बेसिकली एक पावरफुल वर्कआउट है, खासकर एब्स मसल्स के लिए। अगर आप लोग इसमें फोकस कर रहे हैं तो आप लोगों के पैर जो है एकदम स्ट्रेट पोजीशन में रहते हैं। घुटना मुड़ते हुए जब चेस्ट की ओर आते हैं तो आप लोगों का जो गर्दन है वो हवा में ही रहता है, वो नीचे नहीं टिकता है, इतना बात याद रखिएगा। और जो कंधा आप लोग जो हैं एक दूसरे से कोहनी से टच करते हैं तो दूसरा कंधा आप लोगों के सरफेस पर टिकेगा, इतना आप लोगों को याद रखना है। तो ये हो गया बाइसिकल क्रंच। अब नेक्स्ट में हम लोग फिर से प्लैंक पोजीशन लेंगे। प्लैंक पोजीशन जो है वो आप लोगों के रेक्टस एब्डोमेन के लिए है, तो ये प्लैंक पोजीशन लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप लोग ज़्यादा थक चुके हैं तो आप लोग जितने सेकंड्स के लिए प्लैंक पोजीशन लेना चाहें उतने सेकंड्स के लिए आप लोग प्लैंक पोजीशन ले सकते हैं। बेसिकली प्लैंक पोजीशन जो है वो आप लोगों के रेक्टस एब्डोमेन के लिए ही जो है वो डिज़ाइन की जाती है। तो ये 30 सेकंड्स का, ये 30 मिनट्स के जो वीडियो है ये भी तो 20 मिनट्स का ही मैंने डिज़ाइन किया है। 30 मिनट्स का भी हम लोग जो है वो डिज़ाइन करेंगे, तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो अभी जो है प्लैंक पोजीशन जो ओवर हो चुकी है, अब हम लोग नेक्स्ट वर्कआउट पर चलेंगे। नेक्स्ट वर्कआउट आप लोगों का रहेगा आप लोगों के लिए अप एंड डाउन प्लैंक ओनली। या भी हम लोगों ने माउंटेन क्लाइंबर विद अप एंड डाउन प्लैंक किया था, अब आप लोगों को अप एंड डाउन प्लैंक ही करना है। अप एंड डाउन प्लैंक जो है बेसिकली आप लोगों के शोल्डर्स के लिए होता है, बाइसेप्स मसल्स के लिए होता है, रेक्टस एब्डोमेन के लिए होता है। तो अगर आप लोग अप एंड डाउन प्लैंक कर लेते हैं तो आप लोगों का हाथों की जो मसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकती हैं। ये वर्कआउट आप लोगों के लिए इसलिए डिज़ाइन किया गया है ताकि आप लोग जो हैं स्ट्रॉन्ग बन सकें, आप लोग जो हैं फ्लैक्सिबल बन सकें, आप लोग जो है मजबूत बन सकें, और साथ ही आप लोगों का कार्डियो भी इससे इफेक्टिव होता है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट वर्कआउट की, यानी कि लेटरल लंजेस की। और लेटरल लंजेस जो है वो बहुत ही अच्छा वर्कआउट है, खासकर आप लोगों के हिप्स के लिए। हिप्स बोन जो है, बोन डेंसिटी इससे बढ़ती है, मसल्स मास इससे बढ़ता है, और आप लोगों के स्ट्रेच जो है थाइज मसल्स इससे होती है। तो जो थाई मसल्स पर जो स्ट्रेच है वो इफेक्ट डालता है मसल्स मास को बढ़ाने में। तो अगर आप लोग 30 सेकंड्स के लिए लेटरल लंजेस करते हैं तो आप लोगों की थाई मसल्स स्ट्रॉन्ग बनती है, और ये स्ट्रॉन्गनेस आप लोगों को तब दिखती है जब आप लोग जो है थाई मसल्स को ऐसा करने के बाद आप लोग ये फील करेंगे कि वहाँ पर पेन होना स्टार्ट हो जाता है थोड़ा थोड़ा। तो ये बहुत ही अच्छा वर्कआउट है अगर आप लोग लेटरल लंजेस करते हैं तो। नेक्स्ट वर्कआउट पर जाने से पहले थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं, यानी कि 10 सेकंड का रेस्ट, और उसके बाद में हम लोग करते हैं फिर से वर्कआउट, यानी कि क्रॉस माउंटेन क्लाइंबर वर्कआउट। क्रॉस माउंटेन क्लाइंबर वर्कआउट लोअर बैली के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है और ग्लूट मसल्स के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो इसकी टारगेट मसल्स लोअर बैली एंड ग्लूट मसल्स हैं। अगर हम लोग बात करें, इससे बहुत ज़्यादा और भी इफेक्टिव फ़ायदे आप लोगों को हो सकते हैं, जैसे कार्डियोवैस्कुलर्स जो है हेल्थ में भी आप लोगों को हेल्प मिलती है, बोन डेंसिटी इससे भी बढ़ती है, मसल्स मास भी बढ़ता है। इसके बाद में लास्ट में पोजीशन लेते हुए आप लोग वज्रासन की स्थिति में
आ जाइए, बहुत ही अच्छा पोज है। अब हम लोग फिर से लेटरल लंजेस की ओर जाते हैं। लेटरल लंजेस जो है मैंने इसलिए डाला है 2 बार, ताकि आप लोगों को 30 सेकंड्स में लेटरल लंजेस पूरा नहीं होगा, ठीक है। तो एक बार फिर से आप लोग लेटरल लंजेस कर लीजिए, और 20 मिनट्स का वर्कआउट है। तो कुछ वर्कआउट्स जो हैं वो एक बार अगर आप लोग दोबारा कर लेते हैं तो कहते हैं कि 30 सेकंड्स आप लोग, यानी कि 1 मिनट आप लोगों के लिए हो जाता है। तो इससे देखिए जो थाइज मसल्स हैं वो कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन पा रही हैं। अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो थाइज की जो मसल्स हैं, यानी कि थाइज के आउटर थाई और इनर थाई के जो बाहरी चर्बी और इन अंदर की जो चर्बी है वो खत्म होती है। अब हम लोग नेक्स्ट वर्कआउट पर जाने से पहले 10 सेकंड का रेस्ट लेते ही है, और उसके बाद में हम लोगों को करना है आप लोगों के लिए साइड बैंड। साइड बैंड में आप लोगों को क्या करना है, अपने एक हाथ को दूसरे हाथ की ओर सर से ऊपर की ओर ले जाना होता है। तो अगर आप लोग देखें तो ओब्लिक्स मसल्स इसमें जब बहुत ज़्यादा टारगेट रहती हैं, और आप लोगों की जो कमर की जो चर्बी है वो बहुत जल्दी कम होती है। एक प्रकार का स्ट्रेच एक्सरसाइज इसे हम लोग कहेंगे। ऐसे करके आप लोग जो है नीचे से हाथ जो है ऊपर की ओर लेकर जाए, फिर एक सर्किल बनाए जो आप लोगों के दूसरे हाथ के ऊपर से जाता हो। तो इस प्रकार का वर्कआउट आप लोगों को 30 सेकंड्स के लिए करना है अपनी साइड की चर्बी को कम करने के लिए। अब फिर से हम लोग जो है बाइसिकल क्रंच की ओर लेकर चलते हैं, लेकिन थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं 10 सेकंड का। बाइसिकल क्रंच की बात करें तो खासकर आप लोगों का फोकस आता है एब्स। अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग महिला के एब्स देख सकते हैं, जो पेट की मसल्स को बहुत ही ज़्यादा टारगेट करता है, बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को फ्लेक्सिबल बनाता है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बनाता है। इवन ये ऐसा वर्कआउट है जो आप लोगों की मसल्स को मजबूत करता है, बोन डेंसिटी को बढ़ाता है और मसल्स मास भी इंक्रीज करता है। तो ये वर्कआउट भी आप लोग कर सकते हैं 30 सेकंड्स के लिए, पावरफुल वर्कआउट है। और ये खत्म होता है, उसके बाद में हम लोग चलते हैं रेस्टिंग वर्कआउट में, और दूसरा वर्कआउट है आप लोगों के लिए एक स्ट्रेच। अब हम लोग नेक्स्ट वर्कआउट पर चलते हैं, और जैसा कि मैंने कहा कि एक प्रकार का स्ट्रेच है, और इस प्रकार आप लोगों को स्ट्रेच करना है। पीछे की ओर पैर ले जाते हुए जो है आप लोगों को अपना पैर जो है उसका तलवा जो है वो पकड़ लेना है। तो इससे हिप्स ज़्यादा स्ट्रेच होंगे। आप लोगों की जो एडिया हैं, आप लोगों का जो एंकल है वो बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रेच होता है ऐसी एक्सरसाइज से। तो ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए टफ रहेगा अगर आप लोग स्ट्रेच करते हैं तो। एक प्रकार से चाइल्ड पोज भी आप लोग बना सकते हैं, वो भी आप लोग कर सकते हैं। तो योगा का एक पोज है जिसे आप लोगों को करना चाहिए। योगा के बहुत सारे ऐसे पोज है जिसे आप लोगों को करनी चाहिए। ये रेस्टिंग है। रेस्टिंग टाइम में आप लोग जो हैं उसके बाद में हम लोग बैक फैट के लिए एक्सरसाइज करेंगे। तो बैक फैट के लिए आप लोग क्या करें, अपना जो राइट पैर का जो घुटना है उसे मोड़ते हुए जो है लेफ्ट लेग की जांघों के पास लगा लीजिए। अब अपना जो लेफ्ट हैंड है उसे आप लोग अपने लेफ्ट जो लेग है उसके तलवे से पकड़ लीजिए, और अपना राइट हैंड जो है अपनी गर्दन से ऊपर उठाते हुए जो है जस्ट लेफ्ट हैंड की ओर लेकर जाइए। इस प्रकार देखिए आप लोगों का साइड फैट भी रिड्यूस होगा और आप लोगों का बैक फैट भी रिड्यूस होगा। तो लव हैंडल फैट को रिड्यूस कर एक्स्ट्रा फैट को रिड्यूस करने के लिए एक्सरसाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्कआउट पर जाने से पहले हम लोग ले लेते हैं रेस्टिंग टाइम, और रेस्टिंग टाइम के बाद हम लोग जानेंगे नेक्स्ट वर्कआउट यानी कि कार्डियो वर्कआउट। कार्डियो वर्कआउट में बेहतरीन वर्कआउट माना जाता है किक बॉक्सिंग विद लेग किक। आप लोग कर सकते हैं। ये देखिए, ये पावरफुल एक्सरसाइज है जो आप लोगों में स्टैमिना इंक्रीज करता है। ये पावरफुल एक्सरसाइज है जो आप लोगों के कार्डियो को मजबूत करता है, उसे पंप करवाता है ज़्यादा, ताकि आप लोगों का ब्लड फ्लो सही तरीके से हो सके। लेकिन अगर आप लोग एक बिगनर हैं तो आप लोग धीरे धीरे करके ही ये सभी कार्डियो एक्सरसाइज को आप लोगों को करना चाहिए। एक साथ आप लोगों को कार्डियो एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट वर्कआउट है आप लोगों के लिए स्टैंडिंग क्रंच, और वो भी साइड क्रंच। तो उससे पहले आप लोगों को ले लेते हैं 10 सेकंड का रेस्ट, और अब चलते हैं आप लोगों के लिए यही क्रंच एक्सरसाइज करने के लिए। ये देखिए कितनी पावरफुल एक्सरसाइज है। अगर हम लोग करें तो आप लोग जो हैं एक पैर का घुटना जो है यानी कि लेफ्ट लेग का घुटना मुड़ा हुआ है, और राइट लेग का घुटने से आप लोग एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। अब लेफ्ट लेग के एक्शन से परफॉर्म करना है और राइट लेग का घुटना मुड़ा हुआ है, तो इससे आप लोगों की जो एप्स की जो मसल्स हैं वो कितनी ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो ये 20 मिनट का वर्कआउट है जिसे आप लोगों को करना है, और ये क्रंच एक्सरसाइज आप लोगों को करनी है। अब हम लोग चलते हैं नीटक क्रंचेस की ओर, और ये भी एक अच्छा वर्कआउट है। अब अगर आप लोग एप्स को टारगेट करते हैं तो
तो नी टक क्रंच की ओर चलते हैं। रेस्टिंग टाइम कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं 20वें वर्कआउट यानी कि नी टक क्रंचेस की ओर। नी टक क्रंचेस की जो टारगेट मसल्स होती हैं वो आप लोगों की एब्स मसल्स होती हैं, आप लोगों को पता है। तो खासकर अगर आप लोगों को बेली फैट रिड्यूस करना है तो नी टक क्रंचेस आप लोगों की बहुत अधिक हेल्प कर सकता है। नी टक क्रंचेस से जो है आप लोगों का फोकस बना रहता है, आप लोगों की जो कोर मसल्स है वो इफेक्टिव होती है, इंगेज रहती है, उसमें मसल्स पावर बनता है, इवन मसल्स मास भी आप लोगों का बनने लगता है मसल्स के ऊपर। तो ये बहुत अच्छी वर्कआउट है, आप लोग कर सकते हैं। अब है रेस्टिंग टाइम और उसके बाद में हम लोग चलते हैं ब्रिजेस की ओर। ब्रिज एक पावरफुल एक्सरसाइज है, इतना ध्यान रखिएगा। और ये रेस्टिंग टाइम खत्म होता है, 30 सेकंड के लिए स्टार्ट हो जाइए आप लोगों के लिए ब्रिज एक्सरसाइज। ब्रिज एक्सरसाइज आप लोगों में पावर भरने का तो काम करता ही है, साथ ही पेट को साफ रखने का भी काम करता है। ब्रिज एक्सरसाइज की जो टारगेट मसल्स हैं वो है आप लोगों का बेली, आप लोगों के जो ग्लूट मसल्स हैं वो, और आप लोगों के जो घुटने हैं वो भी इससे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं और उनको पावर भी मिलती है। तो अगर मसल्स मास बढ़ाना है, अगर आप लोगों को बोन डेंसिटी बढ़ानी है तो आप लोग ये ब्रिज एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब हम लोग करते हैं लेग टेप साइड आप लोग प्लांक साइड प्लांक विद लेग टेप हम लोग करते हैं। तो ये 10 सेकंड का रेस्टिंग टाइम खत्म हो चुका था और 22 एक्सरसाइज आप लोगों के सामने चल रहा है। इस एक्सरसाइज की जो टारगेट मसल्स है वो आप लोगों की थाइज मसल्स हैं, आप लोगों के ग्लूट मसल्स हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इससे इंगेज रहते हैं और उनको जो है खासकर जो आउटर थाइज हैं जो लास्ट में लटक चुकी होती हैं एक्स्ट्रा फैट के कारण, वो भी इससे आप लोगों की ठीक रहती हैं। तो ये आप लोग 30 सेकंड्स के लिए कर सकते हैं। अब एक बार फिर से हम लोग जो हैं रशियन ट्विस्ट की ओर जाएंगे, लेकिन 10 सेकंड का हम लोग एक बार के लिए रेस्ट लेते हैं। 10 सेकंड का रेस्ट के बाद आप लोगों को 30 सेकंड्स के लिए आप लोगों को रशियन ट्विस्ट करना है फिर से। रशियन ट्विस्ट की खासियत ये है कि आप लोगों के लव हैंडल फैट को रिड्यूस करता है। इसकी खासियत ये है कि आप लोगों के एक्सटर्नल ऑब्लिक्स पर जमा हुए एक्स्ट्रा फैट को रिड्यूस करता है। कार्डियोवैस्कुलर जो हेल्थ होती है उसको भी इम्प्रूव करता है, आप लोगों की बोन डेंसिटी को इम्प्रूव करता है, आप लोगों में कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव करता है और आप लोगों में फोकस भी बढ़ाने का काम करता है। तो ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है रशियन ट्विस्ट। अब हम लोग हिप डिप एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग 10 सेकंड का रेस्ट ले लेते हैं। 10 सेकंड के बाद हम लोग चलेंगे हिप डिप एक्सरसाइज की ओर और उसके बेनिफिट्स की ओर। हिप डिप एक्सरसाइज बेसिकली 24th पे मैंने डाला है, वो इसलिए डाला है क्योंकि प्लांक पोजीशन हम लोगों ने स्टार्ट में कर ली थी। अब हम लोग लव हैंडल फैट को रिड्यूस करने में लगे हुए हैं। तो लव हैंडल फैट के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है हिप डिप एक्सरसाइज। और इसमें आप लोग जब टर्न होते हैं तो आप लोगों का अपर बॉडी फिक्स रहता है और लोअर बॉडी रोटेट होता है। तो कहते हैं कि जैसे कपड़ा निचोड़ा जाता है वैसे ही होता है, ऐसा कुछ इसमें। तो इसमें क्या होता है कि बीच की जो आप लोगों का पार्ट होता है वो इससे शेप में आने लगता है, उसका स्ट्रक्चर ठीक बनने लगता है। अब हम लोग करेंगे कि टॉय रीच थ्रू, यानी कि आप लोगों को क्या करना है, हाई प्लांक पोजीशन में रहना है। उसके बाद में आप लोगों को अपनी जो अंगुलियां हैं, पैरों की अंगुलियां, वो अपनी हाथों की अंगुलियों से आप लोगों को टच करनी है, या उसके ऊपरी हिस्से को भी आप लोग टच कर सकते हैं। अगर हम लोग इसकी टारगेट मसल्स देखें तो आप लोगों की रेक्टस एब्डोमेन है, आप लोगों के हाथ हैं, आप लोगों के पैर हैं, आप लोगों के ग्लूट्स हैं। तो ये चारों ही इसके जो हैं टारगेट मसल्स हैं। इसको भी आप लोग जो हैं 30 सेकंड्स के लिए करेंगे तो ये चारों मसल्स आप लोगों की पावरफुल बनेंगी, टोन बनेंगी। अब हम लोग एक और फिर से टारगेट मसल्स लेकर आए हैं, आप लोगों की रेक्टस एब्डोमेन, आप लोगों के ग्लूट्स, आप लोगों की थाइज मसल्स। ठीक है, तो 10 सेकंड का रेस्ट खत्म होता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वर्कआउट यानी कि नंबर 26वें वर्कआउट की ओर। तो इस एक्सरसाइज को हम लोग बोलते हैं, एक प्रकार से आप लोगों ने पुशअप पोजीशन को होल्ड करके रखा है। अगर हम लोग पुशअप पोजीशन को होल्ड करके रखते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा पावर आप लोगों की बाइसेप्स पर लगता है। बाइसेप्स के साथ साथ आप लोगों की जो रेक्टस एब्डोमेन है वो भी इससे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनती है। और एक प्रकार से कोबरा पोज के जस्ट स्टार्ट करने से पहले जो है इस एक्सरसाइज को लिया जाता है। अब हम लोग योगा का दूसरा पोज जो है वो लेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग 10 सेकंड का रेस्ट लेते हैं और एक प्रकार से हम लोग योग मुद्रा करेंगे। इस योग मुद्रा के अंदर आप लोगों की जो बैक फैट है वो जो है वो कम होता है, यानी कि बहुत ही अच्छा स्ट्रेच एक्सरसाइज है इसे हम लोग कहेंगे।
इसे हम लोग बोलते हैं डॉगवर्ड डाउन पोज, और इसे हम लोग बोलते हैं योगा मुद्रा। और इस योगा मुद्रा के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक प्रकार से योग करते हैं, और सूर्य नमस्कार की ये पोजीशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है, बहुत ही ज़्यादा स्फूर्ति और पावर आप लोगों के अंदर भरती है। अब हम लोग लास्ट एक्सरसाइज की ओर चलते हैं, और ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा टफ रहती है, इसीलिए हम लोगों ने लास्ट एक्सरसाइज इसमें डाला है। इसमें आप लोगों को करना है साइड प्लैंक रोटेशन, और साइड प्लैंक रोटेशन आप लोगों के लिए पावरफुल एक्सरसाइज का काम कर सकती है। जिन लोगों से हो वही आप लोग करें, और अन्यथा आप लोगों से नहीं हो तो आप लोग स्किप कर सकते हैं। ये सभी वर्कआउट्स आप लोगों को कैसे लगे ज़रूर बताइएगा, और साथ ही आप लोगों को ये सभी वर्कआउट्स जो हैं 30 सेकंड्स के ही करने हैं। कर लेते हैं तो ज़रूर आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।